हवाई जहाज की सवारी करना हम सबको पसंद है। बचपन में जब भी आसमान में प्लेन जाता था, हमारी नजरें उसका पीछा कर प्लेन को दूर तक छोड़ आती थी। फिर उसके धुएं से बने डिजाइन में आकार ढूंढा करते थे। उस समय शायद हमारे दिमाग में कभी नहीं आया होगा कि इतना भारी विमान सैकड़ों लोगों को लेकर बिना किसी सपोर्ट के कैसे उड़ सकता है। लेकिन बड़े होते होते सबके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी। अगर जवाब नहीं पता तो हम बताते हैं। एयरप्लेन कैसे उड़ता है यह समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस फिजिक्स की थोड़ी सी नॉलेज और आप भी जान सकते हैं इसके बारे में। इसके लिए हमें 4 शब्द याद रखने होंगे: थ्रस्ट, ड्रैग, वेट एंड लिफ्ट। सबसे पहले आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट उस फोर्स को कहते हैं जो एयरप्लेन को आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके लिए प्लेन के दोनों विंग पर एक एक इंजन लगा होता है। इस इंजन का काम है थ्रस्ट पैदा करना। यह इंजन सामने से आ रही हवा को खींचकर कंप्रेस करता है और पीछे छोड़ देता है। कंप्रेस हवा को छोड़ने से थ्रस्ट पैदा होता है। इसके बाद आता है ड्रैग या घर्षण। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जब आप कार में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं और खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो हाथ पर एक फोर्स महसूस होता है। हवा द्वारा लगाया गया ये फोर्स आपके हाथ को पीछे धकेलने लगता है। लेकिन क्योंकि कार का थ्रस्ट ज़्यादा है और हाथ भी मजबूत है, इसलिए हाथ कार के साथ ही आगे बढ़ता है। हालांकि यह कार की स्पीड पर निर्भर करता है। एयरप्लेन में इसी फोर्स को कम करने के लिए उसे एरोडायनामिक्स बनाया जाता है। इसके लिए प्लेन की उड़ान भरने के बाद उसके टायर्स को छिपा दिया जाता है ताकि ड्रैग फोर्स कम लगे और थ्रस्ट ज़्यादा हो। अब बात करते हैं वेट और लिफ्ट की। जानते हैं ये दो फोर्स कहाँ से आते हैं? हम यह बात जानते हैं कि धरती पर मौजूद हर चीज़ का अपना एक भार होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का काम है किसी भी फोर्स को नीचे की तरफ खींचना। उड़ते प्लेन के साथ भी ऐसा ही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचती है, लेकिन प्लेन के विंग ऐसे बनाए जाते हैं कि उन पर लिफ्ट फोर्स लग सके। दरअसल प्लेन के पंखों को इस तरह तिरछा कर बनाया जाता है कि जब थ्रस्ट प्लेन को आगे की तरफ धकेले तो विंग के ऊपर की हवा तेजी से गुजरे और विंग के नीचे की हवा धीरे धीरे निकले। जब ऊपर की हवा तेजी से निकलने लगती है तो उसका दबाव नीचे मौजूद हवा के दबाव से कम होता है। यहीं पर लिफ्ट फोर्स सामने आता है जो प्लेन को ऊपर की ओर धकेलता है। क्योंकि प्लेन का लिफ्ट फोर्स भार से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए प्लेन हवा में उड़ सकता है। एक बार हवा में उड़ने के बाद सारे फोर्स समान हो जाते हैं। आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें